तो एक सर्वे में अमेरिकन से पूछा गया कि उनके हिसाब से सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, और इस सर्वे के रिजल्ट वाकई में सरप्राइजिंग थे। 37% लोगों ने रियल एस्टेट कहा, 23% ने गोल्ड, 16% ने स्टॉक्स, 13% ने सीडीज और सेविंग्स अकाउंट और सिर्फ 4% ने बिटकॉइन या क्रिप्टो कहा, जो कि 2022 से कम है। ज़्यादातर अमेरिकन पोलो को नहीं जानते, जो टेदर के सीईओ हैं। उनका टारगेट है 42,000 बिटकॉइन तक पहुंचना, और यही नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा, आइडियली इन्फिनिटी तक। उन्होंने आइडियली बोल दिया कि 21 कैपिटल $4.2 ट्रिलियन के बिटकॉइन खरीदने वाले हैं और उसके बाद इन्फिनिटी तक जाएंगे। शायद लोग कैथी वुड को भी फॉलो नहीं करते होंगे। शायद लोगों ने कॉनर मैकग्रेगर के बारे में सुना हो, जो आयरलैंड के लोगों के लिए स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की बात कर रहे हैं, ताकि लोग अपने पैसों को सिक्योर रख सकें। मुझे हैरानी इस बात से हो रही है क्योंकि बिटकॉइन के सपोर्ट में बहुत सारे लॉन्ग टर्म सिग्नल्स दिख रहे हैं जो लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं। हर चीज इस तरफ इशारा कर रही है कि बिटकॉइन ग्लोबल स्टोर ऑफ वैल्यू बन सकता है। तो आज हम बिटकॉइन को इन ट्रेडिशनल एसेट्स के साथ कंपेयर करेंगे। अब आप डिसाइड करो आपके हिसाब से बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। मेरा आंसर तो आपको पता ही होगा। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि 37% अमेरिकन अभी भी रियल एस्टेट को बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझते हैं। पर इस थीसिस में एक बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे तुम एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट करोगे जो तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते? अगर सेंट लुइस फेड वेबसाइट पे देखें तो 1963 में एक घर का एवरेज प्राइस $17,800 था। आज वही घर $4,17,000 का हो गया है। और अगर तुम $83,000 का डाउन पेमेंट करो और 6 to 8% इंटरेस्ट रेट पे लोन लो, तो तुम्हें $2,200 से लेके $2,500 तक हर महीने पे करना होगा। कितने लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं? और वैसे भी अभी कोई घर खरीद नहीं रहा और कोई घर बेच नहीं रहा। डिमांड बिल्कुल लो है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स उतनी ही कम है जितनी ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान थी। मॉर्गेज एप्लीकेशन भी पिछले 30 सालों में सबसे कम है और 16.5 महीनों तक नए घर सिर्फ परमिट किए गए थे। कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं हुई है। ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। इसको बिटकॉइन से कंपेयर करो, जहां रियल एस्टेट वाले लोग जैसे ग्रैंट कार्डोन भी कह रहे हैं कि वो अपने रियल एस्टेट फंड से 1000 बिटकॉइन तक खरीदेंगे। ब्लैक रॉक भी यही कह रहे हैं। अगर हर मिलीनियर एक बिटकॉइन खरीदना चाहे तो सबको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सप्लाई वैसे ही कम है। यहाँ क्लासिक जैसे फर्म कह रहे हैं कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिमांड बिटकॉइन में आ रही है, जो इसके प्राइस को और ज्यादा ऊपर ले जा सकती है। अगर हम देखें तो बिटकॉइन का सबसे ज्यादा खरीदने वाले पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है जो लगातार खरीद रहे हैं। टेदर जैसी कंपनी अपने प्रॉफिट से बिटकॉइन खरीद रहे हैं। टेदर इंश्योरेंस बिजनेस जैसा ही काम कर रहा है और अब वो सबसे बड़ी बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। और कुछ स्टेट जैसे न्यू हैम्पशायर, एरिजोना और ओरेगन अपने डिजिटल एसेट्स होल्डिंग फ्रेमवर्क्स को लॉ में इंक्लूड कर रहे हैं। और यूएई जैसी कंट्रीज भी बिटकॉइन को रिजर्व एसेट बना रही हैं।